आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सावधान, कहीं आपके नाम पर भी कोई फर्जी लोन तो नहीं चल रहा। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। आज के दौर में हम टेक्नोलॉजी पर काफी हद तक निर्भर हो गए। जाहिर है, इसने हमारी जिंदगी को काफी आसान बना दिया है। तो वही जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, जालसाजों के फ्रॉड करने के तरीके भी बदल रहे। इन स्कैमर्स ने लोगों को ठगने के लिए अब नए तरीके खोज लिए। ये स्कैमर्स अब लोगों के नाम पर फर्जी लोन लेकर उन्हें ठग रहे हैं। वही जिन अकाउंट होल्डर के नाम से लोन लिया जाता है, उन्हें इस बात का तब पता चलता है जब उनके पास लंबे समय तक लोन की किस्त ना भरने का नोटिस पहुंचता है और पुलिस कार्रवाई शुरू कर देती है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में अपना दायरा बढ़ा रही है, उतना ही सजग रहने की भी हमें जरूरत है, वरना यह हमारी जिंदगी आसान बनाने के साथ साथ हमारे लिए मुश्किलें भी बढ़ा सकती है। तो वहीं दूसरी ओर इस वजह से लोगों की जिंदगी में काफी मुश्किलें भी बढ़ी हैं। लोगों के साथ अब फ्रॉड भी काफी हो रहा है। ताजा मामला जबलपुर से सामने आया है, जिसमें शातिर दलाल जरूरतमंदों को लोन दिलाने का लालच देकर उनके पहचान पत्र एवं आवश्यक डॉक्यूमेंट रख लेते थे। उन्हें अनभिज्ञ रखते हुए संबंधित डॉक्यूमेंट से दोपहिया वाहन फाइनेंस कराते थे। मामूली डाउन पेमेंट का भुगतान कर लिए गए इन वाहनों को दूर गांवों में बेच देते थे। रिकॉर्ड का दुरुपयोग कर फर्जीवाड़ा करने वाले फाइनेंस कंपनी और बैंक के दलालों के गठजोड़ और गिरोह का एसटीएफ ने पर्दाफाश किया है। एसटीएफ ने बताया कि गिरोह के सरगना रांझी निवासी प्रशांत कुशवाहा, उसके साथी रांझी निवासी इंद्रजीत कुशवाहा और सिवनी धनौरा निवासी प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया। फाइनेंस में लेकर बेचे गए 21 दोपहिया वाहन भी जब्त किए गए। गिरोह में कुछ महिलाओं के सम्मिलित होने का भी पता चला है। उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बता दें, रांझी निवासी गीता कुशवाहा ने बताया कि प्रशांत एवं उसके परिचित ने कुछ समय पूर्व उसे ऋण दिलाने का झांसा देकर कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए। वहीं कुछ समय बाद ऋण स्वीकृति नहीं मिलने की बात कहकर डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए। वहीं जब गीता एक दिन मोबाइल फोन खरीदने गई, दुकान में फोन फाइनेंस के लिए डॉक्यूमेंट्स लिए गए तो दोपहिया का ऋण पेंडिंग मिला। वही गीता हैरान हो गई, क्योंकि उसने कोई दोपहिया लिया ही नहीं था। कुछ दिन बाद गीता को किस्त जमा करने के लिए नोटिस भी आया, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत की। हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजेश भदौरिया सर और माननीय एआईजी सर नवीन चौधरी सर के निर्देशन में एक हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि जो एक गिरोह चल रहा है जो नकली दस्तावेजों का उपयोग करके वाहन फाइनेंस कर रहा है। तो जब उनसे निर्देश प्राप्त हुए तो एक टीम का गठन किया गया, जिसमें मेरे साथ मेरी पूरी टीम शामिल थी। इनके द्वारा हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि गीता कुशवाहा नाम की महिला है, जिसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। तो हस्बैंड के जो पैसा आता है LIC का पैसा प्राप्त करना था, उसके दस्तावेज जो थे एक प्रशांत कुशवाहा नाम का व्यक्ति था जो रांझी निवासी है, उसके द्वारा बोला गया कि लाइए मैं आपकी मदद करा देता हूं, और उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक के डॉक्यूमेंट ले जाके और एक अपने साथी विवेक सिंह राजपूत की मदद से उसने उसके कागज़ LIC में उपयोग ना करते हुए उनसे जो बजाज फाइनेंस कंपनी है वहाँ से उससे एक वाहन फाइनेंस कराया। फिर एक एक्टिवा के लिए एक्टिवा शोरूम जाके एक्टिवा गाड़ी फाइनेंस कराई। उसमें उन्होंने गीता कुशवाहा की जगह आधार कार्ड, पैन कार्ड में फ़ोटो परिवर्तित करके एक दूसरी महिला को खड़ा करके वो वाहन फाइनेंस कराए, और गीता के जो दस्तावेज थे वो उसे वापस दे दिए गए। कुछ समय बाद उसे मोबाइल की आवश्यकता थी, तो वो मोबाइल फाइनेंस कराने जब गई तो उसको पता चला कि उसके नाम पे 2 गाड़ियां फाइनेंस हैं और जिनका लोन चुकाया नहीं जा रहा है। तो उसकी सिविल ख़राब होने से वो थोड़ी महिला परेशान हुई, और फिर बैंक वालों के नोटिस उसके पास पहुँचे कि मैडम आपके नाम से गाड़ी फाइनेंस है और पैसा नहीं चुक रहा। तो
परेशान हुई महिला, तो उसके बाद वो हमारे पास शिकायत लेके आई थी, जिसकी जांच की हमने थोड़ी सी, उसकी पुष्टि के लिए हमने इस टीम का गठन किया। और इसके बाद पता चला कि एक पूरा गिरोह ये चल रहा है इस तरीके का काम करने वाला, जो कभी मोबाइल के माध्यम से, कभी कंप्यूटर के माध्यम से दस्तावेजों का प्रतिरूपण करके और वाहन फाइनेंस करा रहे हैं, और फिर अपने ही एक साथी की मदद से शहर के किसी भी व्यक्ति को या फिर आसपास सिवनी, मंडला, यहाँ के लोगों को वो गाड़ी आधे दाम में बेच देते हैं या गिरवी रखने का बहाना करके गाड़ी छोड़ देते हैं। इसमें अभी वर्तमान में हमने 21 गाड़ियां जब्त की हैं, जिसमें लगभग आप समझ लीजिए 25 लाख रुपए लगभग की इसमें वाहन जब्त किए हैं हमने, और 2 से 5 वाहन और अभी ऐसे हैं जो हमें जब्त करना शेष है। तो कहीं आपके नाम पर भी कोई फर्जी लोन नहीं चल रहा? ये जानकारी कैसे मिलेगी, आइए आपको बताते। आप ऑनलाइन चेक करके पता कर सकते हैं कि कहीं आपके नाम पर कोई फर्जी लोन तो नहीं चल रहा। इसके लिए आपको अपना सिबिल स्कोर चेक करना होगा। सिबिल स्कोर के जरिए आपके पैन कार्ड पर कितने लोन लिए गए उन सभी की जानकारी मिल जाती है। सिबिल रिपोर्ट से पता कर सकते हैं कि आपके द्वारा कोई फर्जी लोन लिया गया है कि नहीं। वहीं इस रिपोर्ट में आपको अपने नाम पर लिए सभी तरह के लोन और उन्हें कब लिया गया है, ये सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी। तो अगर आप फर्जी लोन का शिकार हो गए हैं और इसकी शिकायत करना चाहते हैं, तो आपको इसकी शिकायत कहाँ करनी है और कैसे करनी है, आइए आपको बताते हैं। अपनी सिबिल स्कोर रिपोर्ट चेक करने के बाद आपको अपने मौजूद सभी लोन के बारे में जानकारी मिल जाती है। इनमें अगर कोई ऐसा लोन शामिल है जिसके लिए आपने आवेदन नहीं किया था, तो इसका सीधा सा मतलब है कि किसी जालसाज ने आपके नाम पर फर्जी लोन ले रखा। ऐसी स्थिति में आपको क्रेडिट ब्यूरो और क्रेडिट देने वाले बैंक या कंपनी दोनों से कांटेक्ट करना चाहिए। क्रेडिट ब्यूरो और क्रेडिट देने वाली कंपनी दोनों को इन्फॉर्म करके आपको बताना होगा कि वह लोन आपने नहीं लिया। आपको बता दें कि पैन कार्ड की डिटेल्स लीक होने का फायदा उठाकर स्कैमर्स आपके नाम पर फर्जी लोन ले लेते हैं। इसलिए पैन कार्ड का इस्तेमाल काफी सावधानी से करें और इसे गलत हाथों में ना पड़ने दें। आज के दौर में टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को आसान बना रही, लेकिन इसके साथ ही हमें सतर्क रहने की जरूरत। फर्जी लोन जैसे मामलों में जालसाज आपके नाम पर लोन लेकर आपको परेशानी में डाल सकते हैं। इसलिए अपने पैन कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी। सावधानी और जागरूकता से आप इन जालसाजों से बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।